अस्सलामुअलैकुम। एआर स्पेशलिस्ट के लिए ज़बरदस्त किस्म के गुड न्यूज़, और वो न्यूज़ क्या है कि हम इस लेक्चर में आप लोगों को आपके इंटरव्यू में पास करने के लिए आपको ज़बरदस्त किस्म के टिप्स और उनके क्वेश्चंस जो आपसे रेगुलर में पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपको कैसे करने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज़ एआर फॉलोअप इन मेडिकल बिलिंग? एआर एक्चुअली है क्या? आप एआर स्पेशलिस्ट की जॉब के लिए तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एआर है क्या? तो आंसर है AR follow-up involves monitoring and managing unpaid claims and patient balances to ensure timely collection. It includes investigating and resolving denied claims, resubmitting corrected claims, contacting insurance companies for payment statuses, and working with patients to arrange payments. यानी इस डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जितने भी अनपेड क्लेम्स हैं, चाहे वो पेशेंट्स बैलेंसेस हो, चाहे वो इंश्योरेंस बैलेंसेस हो, जो एआर स्पेशलिस्ट है वो अनपेड क्लेम्स के ऊपर काम करते हैं। वो इंश्योरेंस को कॉल करते हैं और उससे क्लेम पे करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू हैंडल डिनाइड क्लेम्स इन एआर बिलिंग? आप एआर बिलिंग में जो डिनाइड क्लेम्स उसको कैसे हैंडल करते हैं? तो उसका आंसर है डिनाइड क्लेम्स आर मैनेज बाय रिव्यूइंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स, आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ द डिनाइल एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। दे कुड इन्वॉल्व रीसबमिटिंग द क्लेम विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपीलिंग द डिनाइल और कंटेक्टिंग द फेयर फॉर क्लैरिफिकेशन। डिनाइड क्लेम्स के ऊपर जब वो काम किया जाएगा तो सबसे पहले एआर स्पेशलिस्ट को ईयूबी देखना पड़ेगा, उसमें जो डिनाइल कोड है वो क्या है, यानी डिनाइल एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद करेक्टेड क्लेम भेजना हो तो करेक्टेड क्लेम भेजना होता है, समटाइम अपील भेजना होता है क्लेम को प्रोसेस करने के लिए, और उस केस में कभी इंश्योरेंस को कॉल भी करनी पड़ती है। तो ये था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्लीन क्लेम एंड डिनाइड क्लेम्स? क्लीन क्लेम और डिनाइड क्लेम में क्या फ़र्क है? आंसर, अ क्लीन क्लेम इज वन दैट इज सबमिटेड विदाउट एनी एरर एंड इज प्रोसेस्ड एंड पेड विदाउट डिलेज। अ डिनाइड क्लेम ऑन द अदर हैंड इज रिजेक्टेड बाय द इंश्योरेंस ड्यू टू मिसिंग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज कोडिंग एरर्स, एलिजिबिलिटी इशूज और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। क्लीन क्लेम क्या होता है कि उसमें कोई एरर नहीं होता और वो क्लेम जब आप इंश्योरेंस को बेचते हैं वो क्लेम को प्रोसेस करके पे कर देता है। जबकि डिनाइड क्लेम क्या होता है, जिसमें कुछ ना कुछ इशू होते हैं, इंश्योरेंस उसको डिनाई कर देता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है, कुछ कोडिंग एरर्स होते हैं या कुछ एलिजिबिलिटी इशू होते हैं, या जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए गए हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। उस केस में जो है वो ये डिनाइल आ जाता है। व्हाट आर सम कॉमन एआर एजिंग स्ट्रेटजी यू हैव यूज्ड? आपने कौन से स्ट्रेटजी जो है एआर को हल करने के लिए, एजिंग को हल करने के लिए यूज़ किए हैं अपने सर्विसेज में? तो आंसर है, common AR aging strategies include prioritizing older claims, typically 60 to 90 plus days overdue, identifying high value claims using aging reports to focus on specific payers with long payment cycles, and analyzing denial trends to prevent recurring issues. नाज़रीन, सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो AR स्पेशलिस्ट का काम होता है पुराने क्लेम्स के ऊपर काम करना होता है, जो कि 60 प्लस क्लेम एजिंग में पाए जाते हैं, वहाँ पे पड़े होते हैं, क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा होता है और उनको कैसे रिजॉल्व करना है एआर स्पेशलिस्ट उसको बेहतर तौर पे जानते हैं। हाउ डू यू हैंडल हाई एआर डेज और ओवरड्यू क्लेम्स? कैसे जो हाई डॉलर्स के क्लेम है वो कैसे हैंडल करना होता है? तो उसका आंसर है, हाई एआर डेज कैन बी रिड्यूस बाय रेगुलर फॉलोअप, टाइमली रिसबमिशन ऑफ द क्लेम्स, इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द क्लेम सबमिशंस एंड collaboration with the payers to resolve outstanding issues. Monitoring AR days by payers, service type or provider also help identify areas needing process improvement. हाई एआर डेज यानी जो ज़्यादा एआर उनमें से दिन गुजर जाते हैं तो उसमें क्या करना होता है, वो एक एआर को फॉलोअप करना होता है, टाइमली रिसबमिशन होती है, एक्यूरेसी को करना होता है और तमाम तर जो इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है उस पर काम करना होता है। फिफ्थ नंबर पे, हाउ डू यू हैंडल हाई एआर डेज और ओवरड्यू क्लेम्स? आप कैसे हैंडल करते हो? तो एआर डेज कैन बी रिड्यूस बाय रेगुलर फॉलोअप, जैसे मैंने आपको बताया ये सेम क्वेश्चन है। इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द क्लेम सबमिशन, आप जो है वो एक्यूरेसी क्लेम की उसको मुमकिन बनाते हो, टाइमली सबमिशन करते हो, इंश्योरेंस के साथ राब्ते में होते हो, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ पे काम करते हो, एआर डेज जो है उसको मॉनिटर करते हो रेगुलर बेस पे कि हमारे कौन से क्लेम जो है वो 60 प्लस में जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे, कौन सी 120 प्लस में जा रहे हैं, कौन से टाइमली फाइलिंग डिनाइल की तरफ जा रहे हैं और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है, तो वो एआर स्पेशलिस्ट का काम होता है। नंबर 6, what is your approach to working with insurance companies to resolve payment delay? पेमेंट डिले में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, यानी एआर स्पेशलिस्ट से ये पूछा जाता है और उसका आंसर क्या होना चाहिए? आई कंटेक्ट द पेयर टू डिटरमिन द रीज़न
फॉर द डिले। मैं इंश्योरेंस को कॉल करके उससे डिले रीज़न पूछता हूँ, प्रोवाइड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन नीडेड, या कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है वो प्रोवाइड कर देता हूँ, एंड एस्केलेट द इशू इफ़ नेसेसरी, और जो इशू जो है वो उसको एस्केलेट करते हैं जब ज़रूरत होती है। आई ऑल्सो मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड फॉलो अप रेगुलरली टू इंश्योर प्रॉम्प्ट रिजोल्यूशन। और वो क्या करते हैं, डिटेल रिकॉर्ड जो है वो कम्युनिकेशंस में प्रोसेस करवा देते हैं, इंश्योरेंस को चाहिए होता है तो उनको प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाता है फॉलोअप के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू रोल ऑफ ए क्लियरिंग हाउस इज इन AR बिलिंग। अच्छा, रोल ऑफ क्लियरिंग हाउस AR बिलिंग में क्या होता है, आपको उसका आंसर देना है। उसका आंसर है, ए क्लियरिंग हाउस एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी ब्रिज between healthcare providers and insurance companies. Let's check claims for error before submitting them to payers, ensuring that claims are processed correctly and reducing the chances of denials or delay. जो क्लियरिंग हाउस है वो एज अ ब्रिज की हैसियत रखता है। जब भी क्लेम में कोई इशू होता है तो सबसे पहले क्लियरिंग हाउस आपको नोटिफाई करते हैं कि इसमें ये क्लेम एरर है, इसमें डेटा एंट्री एरर है, उसको करेक्ट करें और फिर आप सबमिट करें इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये एक ब्रिज की हैसियत रखता है। हाउ डू यू मैनेज एंड रिपोर्ट AR कलेक्शन टू स्टेक होल्डर। आप स्टेक होल्डर को AR कलेक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं, तो उसका आंसर है, आई जनरेट एंड एनालाइज AR रिपोर्ट सच एज एजिंग रिपोर्ट एंड पेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू ट्रैक outstanding balances and payment trends. I also communicate collection performances, identify bottlenecks and suggest process improvement to stakeholders. नाज़रीन, यहाँ पर ये बात की जा रही है जवाब में कि वो क्या करते हैं, AR रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें AR में बताया जाता है कि कौन से पेयर जो है इनकी एजिंग ज़्यादा है, किन की कम है, किन की जो पेमेंट हमें मौसूल होती है वो कौन सा पेयर है, जिसकी लिस्ट रिसीव होती है वो कौन सा है, तो एक ट्रेंड का पता चलता है और वो पेयर स्टेक होल्डर को बताया जाता है। What are some key performance इंडिकेटर इन AR बिलिंग। AR बिलिंग में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से हैं। इंपॉर्टेंट KPI इंक्लूड AR डेज, यानी उनके जो दिन होते हैं कि कितने दिन हो गए क्लेम सबमिट होते हुए, इंश्योरेंस ने कितने अरसे में प्रोसेस किया। एवरेज टाइम टू कलेक्ट पेमेंट्स, और उसका एवरेज टाइम पेमेंट्स कलेक्शंस में कितना लगता है। क्लीन क्लेम रेट, उसका रेट क्या है। डिनाइल रेट क्या है। फर्स्ट पास रिजोल्यूशन रेट है, कलेक्शन रेट है, इम्पेयर्ड मिक्स एनालिसिस है। दीज मैट्रिक्स हेल्प assess the efficiency of the revenue cycle. इनमें जो KPIs है उसमें क्या होता है कि डिनाइल रेट क्या होंगे, क्लीन क्लेम्स के रेशो क्या है, क्लेम जो प्रोसेस होते हैं वो कितने पास होते हैं, और कलेक्शन कितना आता है। ये तमाम तर जो रेट्स है वो एक KPI को रिप्रेजेंट करता है। 10 नंबर है, हाउ डू यू हैंडल कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स इशू इन AR में आप COB इशू को कैसे टैकल करते हैं, तो उसका आंसर है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स इशूज आर रिजॉल्व बाय डिटर्मिनिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पेयर्स, इंश्योरिंग क्लेम्स आर सबमिटेड टू द करेक्ट पेयर इन द राइट सीक्वेंस and verify any overlapping or duplicate coverage to prevent payment delay. COB का ये कंसेप्ट है सिंपली कि आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सी है, और आप एक सीक्वेंस तय करते हैं कि प्राइमरी को पहले क्लेम जाएगा और फिर सेकेंडरी को जाएगा। ऐसा ना हो कि आप सेकेंडरी को क्लेम पहले भेजें और फिर प्राइमरी को बाद में प्रोसेस करना पड़े, या डिनाई और फिर आप भेजें, तो सीक्वेंस का ज़रूरी होना होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटजी डू यू यूज़ टू रिड्यूस AR डेज। AR डेज को रिड्यूस करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी टू रिड्यूस AR इंक्लूड इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द क्लेम सबमिशन, इंश्योरिंग प्रॉम्प्ट फॉलो अप ऑन अनपेड क्लेम्स, एड्रेसिंग डिनाइल रीजन quickly, streamlining the patient registration processes to correct insurance details, or regularly analyzing AR data to spot trends or bottlenecks. नाज़रीन, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सिंपल है। AR के ऊपर जब रेगुलर फॉलोअप होगा और क्लेम करेक्ट होगा, एक्यूरेसी होगी क्लेम सबमिशन में, तो उसकी पेमेंट बहुत जल्दी आएगी, और जब जल्दी पेमेंट आना शुरू हो जाएगी तो आपका डिनाइल रेशो कम होगा, आपका AR ऑटोमेटिकली उसके डेज भी रिड्यूस हो जाएंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज अकाउंट्स इन AR। आप अकाउंट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, तो उसका आंसर है, अकाउंट्स आर टाइपिकली प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक द एज ऑफ द क्लेम। ओल्डर क्लेम, उसका एज क्या है, जो क्लेम्स आपने भेजे हैं तो उसके प्रायोरिटाइजेशंस आपको किस पे होने चाहिए। जो ज़्यादा एजिंग के क्लेम्स है उसके ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, और कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके अमाउंट कितनी है, किस किस पेयर्स की ज़्यादा आ रही है। एंड स्पेसिफिक पेयर परफॉर्मेंस क्लेम्स विद हाई डिनाइल रेट्स और रिपीट इशूज़ में ऑल्सो भी प्रायोरिटाइज टू प्रिवेंट फर्दर डिलेज। और जिन पेयर्स की ज़्यादा डिनाइल रेशो आते हैं, रेट्स आते हैं, और वो चीज़ें रिपीट होती है, तो उसको कैसे आप टैकल करते हैं। लेट्स सपोज एक चीज़ बार बार एरर आ रहे हैं और उसको आप जो है वो अवॉइड करते हैं।
13 है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मॉडिफायर्स ऑन AR बिलिंग। मॉडिफायर का क्या रोल है? आंसर है इनकरेक्ट और मिसिंग मॉडिफायर्स कैन लीड टू क्लेम डिनाइल्स और डिले इन पेमेंट्स। यूजिंग द करेक्ट मॉडिफायर्स लाइक मॉडिफायर 59, 24 और 26 ensure that the services are billed appropriately, reducing the chances of denials and improving the claims approval process। नाज़रीन, इनकरेक्ट और मिसिंग मॉडिफायर्स जो है वो क्लेम डिनाइल की तरफ जाता है या पेमेंट डिले की शक्ल में आपको डिनाइल मौसूल होते हैं, तो उसके लिए करेक्ट मॉडिफायर का इंतखाब करना आपको सही तौर पे पेमेंट होती है। और अगर 2 से ज़्यादा प्रोसीजर्स यूज़ हुए होंगे तो मॉडिफायर जो है वो उन दोनों को पे कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नहीं करेंगे तो एक पे होगा, दूसरा इंक्लूसिव का डिनाई हो जाएगा। नंबर 14, हाउ डू यू मैनेज पेशेंट बैलेंसेज एंड पेमेंट प्लान्स इन AR। जो पेशेंट के बैलेंसेस पड़े हुए हैं, पेशेंट एजिंग पड़ी हुई है और उसके अलावा पेमेंट प्लान जो है वो AR में कैसे मैनेज करते हैं पेशेंट से रेलेवेंट। मैनेजिंग पेशेंट बैलेंस इन्वॉल्विंग सेंडिंग आउट टाइमली स्टेटमेंट, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स और फॉलो अप ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द बिलिंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड पेशेंट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जेस। नाजरीन, पेशेंट प्लान्स क्या होते हैं कि जब आप स्टेटमेंट भेजते हैं पेशेंट्स को उनके एजिंग के ऊपर और पेशेंट जो है तमाम तर बैलेंसेस एक साथ पे नहीं कर सकते, तो उनके साथ जो है आप पेमेंट प्लान तय करते हैं कि आपने इतने इतने अमाउंट पे करने हैं। तो नाजरीन, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ चाहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।